जितेंद्र गोगी मर्डर केस एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया शातिर राकेश ताजपुरिया। हमलावरों को दिए थे हथियार। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के नारेला इलाके में राकेश ताजपुरिया से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें स्पेशल सेल की टीम ने राकेश को दबोच लिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सदस्य राकेश ताजपुरिया को गिरफ्तार कर लिया था। राकेश ने ही रोहिणी कोर्ट शूटआउट में हथियारों को हथियार सप्लाई किए थे। ऑपरेशन ताजपुरिया को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार और एसीपी अतर सिंह ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया के जेल में बंद होने के बाद राकेश ताजपुरिया ही इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के नारेला इलाके में राकेश ताजपुरिया से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें स्पेशल सेल की टीम ने राकेश को दबोच लिया। दरअसल स्पेशल सेल की इंस्पेक्टर शिव कुमार और पवन कुमार को सूचना मिली थी कि राकेश ताजपुरिया अपने साथियों के साथ नरेला इलाके में आने वाला है। वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना के बाद एसीपी अतर सिंह की टीम ने नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के पास ट्रैप लगा दिया। जब बाइक पर सवार होकर शातिर बदमाश राकेश ताजपुरिया आता हुआ नजर आया तो स्पेशल सेल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस से घिरता देख राकेश ने पुलिस पर 2-3 राउंड फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और राकेश ताजपुरिया को गिरफ्तार कर लिया। राकेश ताजपुरिया खूंखार अपराधी है। वो टिल्लू ताजपुरिया का राइट हैंड माना जाता है। जितेंद्र गोगी की हत्या में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, वो हथियार राकेश ने ही बदमाशों को सप्लाई किए थे। वही हथियार लेकर बदमाश हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हुए थे और कोर्ट रूम में जितेंद्र गोगी का कत्ल कर दिया था। शूटआउट के दौरान राकेश ताजपुरिया कोर्ट के बाहर से लगातार फोन पर हमलावरों के संपर्क में था। रोहिणी कोर्ट शूटआउट के बाद पुलिस ने राकेश ताजपुरिया पर 50,000 का इनाम भी रखा था। गौरतलब है कि जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच गैंगवार चली आ रही थी, जिसके चलते अब तक 1 दर्जन से ज्यादा कत्ल किए जा चुके हैं। दिन दहाड़े रोहिणी कोर्ट में हुई थी हत्या। पिछले साल सितंबर में रोहिणी कोर्ट परिसर दिन दहाड़े गैंगवार में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या हो गई थी। उसे तिहाड़ जेल से कोर्ट में शिफ्ट पेशी के लिए लाया गया था। बताया गया था कि गोगी के विरोधी सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 हमलावरों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया था। दोनों हमलावर वकील के ड्रेस में आए थे और उन्होंने गोगी को देखते हुए गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया गया था। जेल में बैठकर चलाता था गैंग। जितेंद्र गोगी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपना गैंग चला रहा था। अलीपुर दिल्ली का रहने वाला गोगी पर हत्या, लूटपाट, जमीन कब्जाने जैसे मामले दर्ज थे। उसे 2016 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 3 महीने में ही कस्टडी से फरार हो गया था। एक समय उस पर 4 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हरियाणा पुलिस ने भी 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। बाद में उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। कॉलेज टाइम से ही हो गई थी दुश्मनी। टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज के स्टूडेंट थे। कॉलेज के समय से ही दोनों के बीच अदावत शुरू हो गई। यह अदावत इतनी बढ़ गई कि पिछले 3-4 वर्षों में 20 से ज़्यादा गैंगवार हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दिल्ली के बुराई इलाके में भी इन दोनों गैंगों के बीच फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। बता दें कि 24 सितंबर को गैंगस्टर गोगी जब पेशी के लिए रोहिणी अदालत में जा रहा था तो उस दौरान टिल्लू गिरोह के 2 हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट में हुई इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस ने भी दोनों हमलावरों जगदीप सिंह उर्फ जग्गा और राहुल को मार गिराया था। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में यह कहा है। वहीं रोहिणी कोर्ट रूम शूटआउट मामले में क्राइम ब्रांच की एक टीम ने रोहिणी अदालत में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 2 मृतक हमलावरों सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि टिल्लू गिरोह के नेता सुनील बलियान उर्फ टिल्लू ने डाली जेल के अंदर से घटना से महीनों पहले हत्या की योजना बना ली थी। एक आरोपी उमंग यादव, जिसे घटना के 2 दिन बाद उसके चचेरे भाई विनय के साथ गिरफ्तार किया गया था, ने कथित तौर पर टिल्लू और हमलावरों की मदद की थी। अपने बयान में यादव ने खुलासा किया कि वह जेल में टिल्लू से मिला था और 23 सितंबर को उसको फोन आया था और टिल्लू ने यादव और उसके हमलावरों को मूर्थल जाने का निर्देश दिया था।